वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। और क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन। आप करने से पहले मेरे बताऊं, इससे पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर द इनर रीजन ए represents a sphere of radius RA equal to 1, within which the electrostatic charge density varies with a radial distance small r from the center as kr, where k is positive. In the spherical shell B of outer radius RB, the electrostatic charge density varies as 2k by r, है ना? Assuming that dimensions are taken care of, all physical quantities are in their SI units. ठीक है ना? तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आर देयर। इन 4 ऑप्शंस को एक-एक करके समझते हैं और एक-एक करके डील करते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है स्फेरिकल, ऐसा दिया है ना, ऐसा एक स्फेरिकल शेप टाइप का दिया हुआ है। इसमें 2 पार्ट है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। बोलता है ए पार्ट इनर वाला पार्ट है, इनर वाला पार्ट है, ठीक है। और एक है रेडियस आर ए और एक है रेडियस आर बी, वो दिख रहा है आपको साफ साफ। एक इनर वाला पार्ट है, एक आउटर वाला पार्ट है। बोलता है कि अंदर वाला जो वेरिएशन है, अंदर की जो चार्ज की डेंसिटी है, वो रो ए है, उसको बोलता है वो के आर। अंदर में जो चार्ज डेंसिटी वैरी कर रही है ना, वो के आर है। और ए से लेकर ये कहाँ है, 0 टू आर ए, और आर ए टू आर बी क्या चार्ज डेंसिटी वैरी कर रही है, 2k बाई आर। मतलब ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में चार्ज डेंसिटी इज वेरिंग एज के आर, और बिटवीन आर ए एंड आर बी 2k बाई आर। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझे तो सबसे पहले क्वेश्चन ए को मैं रीड करता हूँ। और इसमें कुछ हाँ, सब कुछ तो दिया हुआ है, एज इट इज ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखो आर ए की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक, अब देख पहला ऑप्शन क्या है, इफ आर बी इक्वल टू रूट 3/2 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। अब देखो बी के बाहर, बी के बाहर मतलब इस बी के बाहर अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर 0 होना है, तो 0 होने के लिए क्या चाहिए होता है? 0 होने के लिए आपको देखना पड़ेगा ना कि 2 डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक इस डायरेक्शन में हो और एक रिवर्स डायरेक्शन में हो। ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तब आती है जब चार्जेस क्या हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रिक फील्ड टू नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ई नेट 0 करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान से देखो तो दोनों ही कौन सी चार्ज है, सेम नेचर ऑफ चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। सो ई नेट कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल बोथ द चार्जेस between from 0 to RA and RA to RB are positive charges. So same nature of charges, electric field 0 कहीं भी नहीं कर सकते B के आउटसाइड। तो क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन एनीवेज गलत है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो ए हो गया गलत। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी 0 आउटसाइड बी बिकॉज और बोथ द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर 0 होना है तो बोथ द चार्जेस, दैट इनर चार्ज एंड आउटर चार्ज, वो दोनों अपोजिट नेचर के होते, तो चांस होता, मतलब अंदर अगर पॉजिटिव होता और उसके बीच में उसके ऊपर वाला नेगेटिव होता, तो चांसेस थे। यहाँ तो कोई चांस नहीं है, सो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखो, आर बी इक्वल टू 3/2 देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी इज। चलो देखो ध्यान से, पहली बात, लेट्स कैलकुलेट दी चार्जेस नाउ। अब काम करते हैं, चार्जेस निकालते हैं, पोटेंशियल निकालना है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है अच्छे से, कि पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड बी अगर मुझे लिखना है तो मुझे क्या करना है, देखो मुझे करना है इस वाले चीज का पूरा चार्ज निकाल लो, इस वाले स्फेयर का पूरा चार्ज निकाल लो और उसको कहाँ रख दो, सरफेस पे। उसको चलो मैं क्यूए बोल देता हूँ। और उसके बाद इस वाले चीज, ठीक चीज है ना, इस वाले चीज की टोटल चार्ज निकाल लो और उसको कहाँ रख दो, सरफेस पे। ठीक है, आओ देखते हैं। तो देखो निकालते हैं। सबसे पहले पहले फॉर्मूला क्या होगा, बी के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना हो तो क्या लिखना होगा मुझे, के क्यू ए, क्योंकि वो अंदर वाले से बाहर, मतलब इनर स्फीयर के आउटसाइड है वो पॉइंट, तो के क्यू ए बाई आर बी प्लस के क्यू बी बाई आर बी। तो ये कितना हो जाएगा, के बाई आर बी क्या, क्यू ए प्लस क्यू बी। मतलब अगर मुझे टोटल चार्ज पता चल जाए, टोटल चार्ज इनर एंड आउटर डिवाइडेड बाई आरबी, और आरबी की वैल्यू दी हुई है ना, आरबी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/2। तो 3/2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2k3/3, यही ना। तो 2k3/3। अब ध्यान से देखो तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बस मुझे क्या चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए। तो टोटल चार्ज ये क्या है, एट सरफेस ऑफ बी, एट सरफेस ऑफ बी। एट सरफेस ऑफ बी हुआ क्या, टेक्निकली मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि ये इनर स्फेयर है, इसके सरफेस पे क्यू ए, और फिर क्या है, एक अलग मान लिया क्यू बी, इसके सरफेस पे क्यू बी। अब यहाँ पे मुझे निकालना है, तो दोनों का पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, है ना। इस सरफेस के कारण वो आउटर पॉइंट है, और उस सरफेस के तो सरफेस पे ही है, ठीक है ना, उस चार्ज के। तो ये आंसर आएगा। तो टोटल चार्ज क्यू अगर निकालना है तो चलो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, लेट्स रब दिस।
ठीक है, मैं अलग निकालता हूँ। देखो टोटल चार्ज क्यू निकालना है, तो टोटल चार्ज क्यू इज क्यू ए प्लस क्यू बी। क्यू ए क्या है, इंटीग्रेशन रो ए डीवी, है ना। डीवी कैसा बनेगा, शेल्स बनते हैं ऑब्वियसली, स्फेयर्स में शेल्स बनते हैं। शेल्स का छोटा सा वॉल्यूम क्या होता है, 4 पाई r² डी आर। तो रो ए की वैल्यू दी हुई ना उसमें के आर, और यहाँ पे 4 पाई r² डी आर डी वी वैल्यू। तो क्या लिखूंगा, 4 k पाई r³ डी आर। कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1 तक। तो कितना आएगा देख, 4 k पाई r⁴ मतलब 1 द पावर 1/4। तो कितना आ जाएगा, k पाई, 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, k पाई इज द टोटल चार्ज इन द इनर स्फेयर, है ना। k पाई इज द टोटल चार्ज इन द इनर स्फेयर फ्रॉम 0 to RA। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज between the two spheres, like between sphere A and between surface A and surface B। तो QB क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन रो बी डी वी। रो बी कितना है, 2 k/r। डी वी कितना हो जाएगा, 4 पाई r² डी आर। तो कितना हो गया ये, अगर ध्यान से देखें तो समझ में आता है मुझे ये क्या है, ये आर आर कट जाएगा, तो क्या दिखता है, 8 k पाई इंटीग्रेशन आर डी आर, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 1 टू लेकर आर बी की वैल्यू फिक्स नहीं है, चलो। तो 8 k पाई r²/2 मतलब RB² - 1/2। तो ये 2 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 k पाई RB² - 1। दिस इज द चार्ज बिटवीन RB, मतलब बिटवीन RA एंड RB। अब ध्यान से देखो तो किसके लिए पूछ रहा है वो, फॉर RB = 3/2। फॉर RB = 3/2, फॉर RB = 3/2, व्हाट इज द चार्ज ऑन B, QB कितना है, 4 k पाई, RB की जगह रख दो 3/2। 3/2 मतलब हो जाएगा 9/4 -1। तो 9 - 4 मतलब 5/4। 5/4 4 कट जाएगा, तो कितना, 5 k पाई। ये हो जाएगा चार्ज ऑन बी। तो चार्ज बिटवीन ए, सरफेस ऑफ ए एंड सरफेस ऑफ बी। तो इतना चार्ज है 5 k पाई। अब आ जाओ वापस, देखो क्यू आया हुआ है। अब मुझे क्या पता चल रहा है, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है, अगर आप ध्यान से देखें आंसर क्या है, 2 k पाई/3। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी है 2, कितना, 2 k³/3। तो 2 k³/3। क्यू कितना है, क्यू ए प्लस क्यू बी फॉर आर बी इक्वल टू 3/2। तो क्यू ए कितना है, पाई के, और ये कितना आया है, ये आया है, आप देख सकते हैं क्यू बी कितना आया है, क्यू ए इतना है, और क्यू बी कितना है, क्यू बी आई है 5 पाई के, 5 पाई के। तो कितना हो गया, 6 पाई के। तो पोटेंशियल निकालना है तो लिखो वी बी = 2। वो वाला के से डरना मत, ये दूसरा के, ये है 1/4 पाई एप्सिलम नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, डरो मत, इसको के नॉट बोल देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलम नॉट क्यू, और यहाँ क्या लिखूंगा, ऊपर लिखना है मुझे 6 पाई के, और नीचे क्या लिखना है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो तो क्या है, पाई पाई कैंसिल, है ना। आप देखेंगे ध्यान से तो क्या दिख रहा है मुझे, 2 2 जा, ठीक है ना, और ये 2 3 जा, तो कितना आ गया, हाँ हाँ 6 पाई के। तो पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग, कैलकुलेशन कर रहे थे। तो कैलकुलेशन में क्या करना था, इसमें मुझे निकालना था पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी। तो टोटल चार्ज कितना आ गया है, 6 पाई के। तो बस क्या रखना है, 2 k0q/3, बस रख दो इसको। के नॉट वो वाला है, वो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और टोटल क्यू की जगह कितना लिख दूंगा, 6 पाई के डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। अब ध्यान से देखो तो नीचे क्या है, नीचे है देखो 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, पाई पाई कैंसिल, तो कितना आता है, k/एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है ना। तो k/एप्सिलॉन नॉट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। आइए अब चेक करते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या पूछता है, लेट्स डू सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोलता है टोटल चार्ज बताइए क्यू ए प्लस क्यू बी। कब बताना है उसे, उसे बताना है जब आर बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, और आर बी = 2। तो क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे तो क्यू ए तो चेंज होता नहीं है, तो कांस्टेंट है। क्यू ए कितना है, पाई
के, तो निकालना टेक्निकली मुझे क्यूबी है, और क्यूबी का एक्सप्रेशन क्या है देखो, आप देखेंगे, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबी। हम्म हाँ, तो क्यूबी का एक्सप्रेशन हमने निकाला था। हाँ, इधर है शायद। हाँ, ये रहा। तो देखो, तो क्यूए ये आया, और ये रहा क्यूबी। क्यूबी का एक्सप्रेशन क्या है, ये तो है 4k पाई बाई आर बी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज अगर निकालना है, तो मुझे पता है क्यूए पता है ऑलरेडी, क्यूबी निकालना है। तो क्यूबी क्या लिखा मैंने, ये है 4k पाई आर बी स्क्वायर माइनस वन। हम कौन सा ऑप्शन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सी ऑप्शन के लिए। तो क्या हो जाएगा 4k पाई, आर बी स्क्वायर बोले तो 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर माइनस वन, तो 4 - 1 इज 3, तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12k पाई। अरे भाई, क्यूबी कितना हो गया 12k पाई, और क्यूए कितना है k पाई, ये कितना हो गया 12k पाई, टोटल कितना हो गया 13k पाई, दिया हुआ कितना है 15k पाई, तो सिक्स सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन, इफ आर बी इक्वल टू 5/2 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी इज, ठीक है। तो जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी इज अगेन वही के क्यू ए बाई आर बी स्क्वायर प्लस के क्यू बी बाई आर बी स्क्वायर, है ना। उसको उस तरीके से सरफेस पे रख के आप इसको इमेजिन कर सकते हो, तो देख कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के बाई आर बी स्क्वायर क्यू ए प्लस क्यू बी। अब ध्यान से देखो, फिर वही क्यू ए प्लस प्लस क्यू बी, जिसमें क्यू ए फिक्स्ड है, क्यू ए कितना है पाई के है, क्यू बी मुझे चाहिए, तो क्यू बी चाहिए देखो, तो क्यू बी का एक्सप्रेशन क्या है 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस वन, आर बी की वैल्यू कितना कहता है 5/2, तो 4 पाई के 5/2 मतलब 25/4 माइनस वन, 25 - 4 मतलब 21/4 हो जाएगा, 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 पाई के चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बी एज्यूम कर लेना है, हालांकि डिस्ट्रीब्यूटेड है 21 पाई के। बस बचा क्या, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 21 पाई के, तो कितना हो जाएगा वो 22 पाई के, तो ई बी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा, देखो अच्छा ये के, फिर मैं कह रहा हूँ ये के अलग है, के नॉट बोल देता हूँ इसको, ये वो वाला है, कूलम्स वाला है, तो क्या लिखेंगे के नॉट इंटू 22 पाई के डिवाइडेड बाय आर बी स्क्वायर, आर बी स्क्वायर, आर बी की वैल्यू कितनी 525/4, है ना। अब ध्यान से देखो, तो ये के नॉट की वैल्यू कितनी है, ये है 1/4 पाई एप्सिलम नॉट, तो देखो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो कितना आएगा 22k/25 एप्सिलम नॉट, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ बी, है ना, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ बी। और आप ये बात समझ सकते हैं, विच इज नॉट मैचिंग विद द ऑप्शन डी, सो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो टेक्निकली देखा जाए तो इसमें बस एक ही ऑप्शन करेक्ट था, वो था बी ऑप्शन, रेस्ट ऑल दी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट है, ठीक ठीक है ना। इसमें क्या था, चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट था, 0 टू आर ए तक डेंसिटी ऑफ चार्ज अलग थी, है ना, डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलग थी, आर ए टू आर बी अलग थी, उसके डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के हेल्प से मैंने टोटल चार्ज निकाला। टोटल चार्ज निकालने के बाद सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप क्या करें, मुझे सारा खेल अगर ध्यान से देखा जाए, तो सारा खेल जो पूछ रहा है वो देखना आर ए के बाहर पूछ रहा है, आपने ध्यान दिया, आर ए के बाहर पूछ रहा है, आर ए के बाहर पूछ रहा है मतलब आउटसाइड ऑफ द इनर स्फेयर एंड एट दी सरफेस पे, ऐसा ऐसा बात करना चाह रहा है वो, सरफेस ऑफ बी पे और आउटसाइड ऑफ इनर स्फेयर, सरफेस ऑफ बी पे और आउटसाइड ऑफ इनर स्फेयर के आउटसाइड जैसे आप जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मैटर नहीं करता, ऐसा कर लेते हैं, उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को भूलकर टोटल चार्ज कैलकुलेट करके स्फेयर के सरफेस पर रख दो, और जब भी सरफेस पे डील कर रहे होते हैं किसी भी स्फेयर पे, तब भी हम यही एज्यूम करते हैं कि टोटल चार्ज अंदर जितना भी है उसको आप सरफेस पे एज्यूम कर लो, वही चीजें हैं क्यू ए और क्यू बी, उसी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आई होप ये आपको बात समझ में आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।